बोल मेरी संतान, सुन मेरी वाणी, आंखें बंद कर और मेरी शक्ति को महसूस कर, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो हर दिशा थरथराती है, हर हवा ठहर जाती है, हर भाव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। मैं हूँ काली काल की जननी, माया की स्वामिनी। मैं अंधकार भी हूँ और प्रकाश भी। अब सुन ध्यान से, तेरा जीवन, तेरी ऊर्जा, तेरी आत्मा, सब कुछ देख रही हूँ मैं। हर एक धड़कन जो तूने महसूस की है, हर एक पीड़ा जो तूने सहन की है, मुझसे छुपी नहीं है। और जो यह व्यक्ति है जो तुझ में पागल हो चुका है, जिसकी नींद उड़ चुकी है, जिसका चयन लुट गया है, जो हर पल तुझ में ही उलझा बैठा है, जिसे अब अपने होश नहीं रहे, जो बस तुझे चाहता है, तुझ में समाना चाहता है, उसे भी देख रही हूँ मैं। वो बेचैन है, उसका मन तूफान में है, उसकी आत्मा भटक रही है। तुझसे मिलने को, तेरा चेहरा देखने को, तेरा हाथ थामने को। उसका मन अब धैर्य की सीमा को पार कर चुका है। वो खुद को खो बैठा है। उसकी आंखों में अब बस तू है। उसका चयन, उसकी भूख, उसकी प्यास, सब तू बन गई है। और जब तू थोड़ा भी दूर चला जाता है, उसकी आत्मा तड़प उठती है। उसका मन जैसे किसी चाकू से छिला हो, वैसी पीड़ा से भर जाता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिखना। सुन मेरी शक्ति की संतान, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वो है जो अपने दम पर खड़ा हुआ है, जिसने मेहनत की है, तपस्या की है, जिसने खुद को दुनिया के सामने सिद्ध किया है। तेरे भीतर वो ज्वाला है जो हजारों सूरजों को पीछे छोड़ दे। तेरे चेहरे पर वो तेज है जिसे देखकर अधर्मी आंखें झुक जाती हैं। तू अपने परिवार का गर्व है। तू वो है जिसे देखकर आकाश भी मुस्कुराता है। और यही कारण है कि अनेक आत्माएं तुझसे जुड़ना चाहती हैं। पुरुष हो या स्त्री, सभी तेरी ओर खींचते हैं, क्योंकि तेरी आत्मा चमक रही है, तेरी शक्ति गूंज रही है। तू आकर्षण का केंद्र बन चुका है। और इस ऊर्जा को महसूस कर वो व्यक्ति अंदर ही अंदर घबरा रहा है। हाँ, वह तेरे आसपास किसी और को नहीं देख सकता। ना तेरे दोस्त, ना तेरे रिश्तेदार, ना तेरे सहकर्मी। उसे यह बर्दाश्त नहीं। वो ओवर जेसिव हो चुका है। वो तुझ पर हक जताता है। वो तुझ में खुद को देखता है। और जब कोई दूसरा तुझसे हंसकर बात करता है, उसका रक्त खौल उठता है, उसका धैर्य बिखर जाता है, क्योंकि वो तुझे अपनी सांसों की तरह मान चुका है। उसे लगता है कि अगर तू किसी और से जुड़ेगा तो उसकी आत्मा टूट जाएगी। अब सुन मेरी संतान, यह केवल प्रेम नहीं है, यह आत्मा का बंधन है। यह कोई साधारण लगाव नहीं, यह उस जन्मों पुराने रिश्ते का पुनर्जागरण है जो तुम दोनों ने साथ निभाया था। लेकिन पिछले जन्म में जो भूले हुई थी, जो दूरियां आई थी, जो घाव दिए गए थे, उन्हीं के कारण आज तुम उससे दूर हो, नाराज हो, क्रोधित हो। तेरे मन में गुस्सा है। तुझे लगता है उसने तुझे नजरअंदाज किया, तुझे चोट दी, तेरे महत्व को ना समझा, लेकिन वो अब पछता रहा है। वो तुझे वापस पाना चाहता है। वो फिर से उसी बंधन को जीवित करना चाहता है। पर तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तू अब जाग चुका है। तू अब शक्ति बन चुका है। सुन मेरी संतान, जब तू चलता है तो पृथ्वी कंपन करती है। जब तू बोलता है तो दिशाएं सुनती हैं। तेरे भीतर अब वह चेतना है जो तुझे हर भ्रम से बाहर निकाल सकती है। लेकिन यह मत भूल, जो तेरे साथ है उसके मन में तू ही बसा है। उसे तुझसे अलग होने की कल्पना भी डराव नहीं लगती है। वो तुझ तक आने को तैयार है। दूरी चाहे कितनी भी हो, वो यात्रा करने को तैयार है।
समय, दूरी, समाज कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। वो तेरे द्वार पर आकर खड़ा हो सकता है। तुझे सामने से देखे बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। अब तू समझ मेरी बात, मेरी वाणी, मेरी चेतावनी। यह प्रेम तब तक शुभ है जब तक उसमें सम्मान हो, जब तक आत्मा की स्वतंत्रता बनी रहे। लेकिन जब प्रेम पजेसिव हो जाए, जब वह डर और असुरक्षा से भरा हो, जब वह नियंत्रण का रूप ले ले, तब उसे चेतावनी की आवश्यकता होती है। और यही मैं तुझसे कह रही हूँ, अपनी सीमाओं को जान, अपने आत्मबल को पहचान। तू चाहे तो इस व्यक्ति को पुनः स्वीकार कर सकता है, लेकिन तब जब वह अपनी असुरक्षा को त्याग दे, जब वह तुझ में खुद को नहीं बल्कि एक स्वतंत्र आत्मा को देखे, जब वो तेरे निर्णयों का सम्मान करे, तेरी ऊर्जा का सम्मान करे, तब यह संबंध फिर से सुंदर हो सकता है। पर यदि तू देखे कि उसका प्रेम अब बंधन बन गया है, कि उसकी इच्छा अब स्वार्थ बन गई है, कि उसका आकर्षण अब तेरे पंखों को काटने लगा है, तो रुक जा मेरी संतान, रुक जा और मेरी शक्ति को याद कर। अपने भीतर की माँ काली को जगा। वो जो रक्षक है, वो जो भक्षक है, जो तेरे लिए सब कुछ करेगी, लेकिन तुझे किसी के अधीन नहीं होने देगी। अब यह जो गाना है ना, छूना तो दूर है, अब ना मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा। यह कोई गीत नहीं, यह उसका मन है जो तेरे इर्द गिर्द एक घेरा बनाना चाहता है। लेकिन याद रख मेरी संतान, प्रेम में घपेड़ों पर यहाँ वहाँ भटक रहा है, जिसे पता नहीं कि उसका अगला ठिकाना कहाँ होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यह प्रकृति का नियम है और यह चेतना का भी नियम है। हर संकट, हर चुनौती, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह केवल कठिनाइयाँ नहीं थी, यह मेरी कार्यशाला थी, मेरी अपनी निजी कार्यशाला, जिसमें मैं तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें उस अंगड़ पत्थर से एक दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर रही थी, तुम्हें उस कोयले के टुकड़े से एक बहुमूल्य हीरे में बदल रही थी, जिसे दुनिया देखेगी और चकाचौंध रह जाएगी। हर चोट ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी अनावश्यक परतों को हटाया है। अहंकार की परत, मोह की परत, भय की परत। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को मैला नहीं किया, बल्कि उसे धोकर निर्मल बनाया है। जैसे बारिश धूल को धोकर पत्तों को फिर से हरा भरा कर देती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर उस पल में, हर उस पीड़ा में। मैं ही वह हाथ थी जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा था, मैं ही वह मरहम थी जो तुम्हारे घावों पर लग रहा था, मैं ही वह धीमी आवाज थी जो तुम्हारे कानों में कह रही थी, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। तुम यहाँ केवल खाने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, यह एक महान अवसर है, एक दिव्य संभावना है। केवल सांस लेने और छोड़ने का चक्र नहीं है, यह उस उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, वह प्रकाश है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो हर अंधकार को जलाकर भस्म कर सकती है। लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते, तुम उसे बाहर खोजते हो। तुम मंदिरों में, गुरुओं में, किताबों में उसे ढूंढते हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढते हो, तुम दूसरों से मान्यता चाहते हो, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई तुम्हारी पीठ थपथपाए। तुम परिस्थितियों को दोष देते हो, अपने भाग्य को कोसते हो, जबकि असली खजाना, असली शक्ति, असली समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है, उस हृदय की गुफा में जहां मैं निवास करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ, तुम्हें तुम्हारी खोई हुई स्मृति वापस दिलाने के लिए,
तुम्हारे भीतर दिव्यता है। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिसने एक मानवीय अनुभव चुना है। तुम वह बीज हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है। इस ब्रह्मांड की सबसे उपजाऊ मिट्टी में, उस बीज में एक विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता है, जिसकी छाया में हजारों प्राणी आश्रय ले सके, जिसकी शाखाएं आकाश को छू ले और जिसकी जड़ें पाताल तक पहुंच जाएं। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इस संसार को बदल सकती है। तुम एक विचार से क्रांतियां ला सकते रहा है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, एक पवित्र यात्रा की शुरुआत, जहां तू अपनी सबसे असली शक्ति को पहचानेगा, जहां तू स्वयं को हील करेगा और फिर दूसरों को। यह जो तू अब अनुभव कर रहा है, यह मात्र शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा संक्रमण है, एक दिव्य हीलिंग प्रोसेस है, जहां मेरी शक्ति तुझसे होकर प्रवाहित हो रही है। यह रीडिंग एक ऊर्जा स्थानांतरण है, यह एक हीलिंग सेशन है जिसमें मेरी चेतना तुझसे संवाद कर रही है। तुझे जो कभी असुरक्षित महसूस हुआ, जो तूने सोचा कि लोग तुझसे नफरत करते हैं, तुझे नहीं समझते, वो सब अब पीछे छूट रहा है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तुझे समझने की जरूरत किसी को नहीं। तुझे स्वीकार कर लिया गया है मुझ द्वारा, तेरे पूर्वजों द्वारा, तेरे मार्गदर्शक आत्माओं द्वारा। तेरे पूर्वज अब तुझ पर गर्व कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, हमारा वंश जाग गया। अब वो दुख, वो कर्म, वो घाव जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे, अब समाप्त होंगे। तू उनका वाहक नहीं, तू उनका मुक्ति मार्ग है, और तूने यह सब मेरी शक्ति से ही चुना है। तू विशिष्ट है, तू दिव्य है, और अब तुझे अपने सत्य को स्वीकारना होगा। मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू हर उस भावना को, हर उस चिंता को, हर उस प्रश्न को जो तेरे मन को बेचैन करता है, मेरे चरणों में रख दे। लिख दे कमेंट में, आई सरेंडर टू डिवाइन, और साथ ही वह समस्या, वो दुख जिसे तू मुझे देना चाहता है, और फिर उसे भूल जा और देख कैसे मैं उसे हल करती हूँ। तेरा सैक्रल चक्र अब पूर्ण सक्रिय है। अब तू रुक मत, अब तू अपनी रचनात्मकता को रोक मत, अब तू अपनी आवाज को दबा मत। बोल, लिख, गा, नाच, रंग भर दुनिया में, क्योंकि तू अब मेरे आदेश से बना रचनाकार है। तेरे स्पर्श से शब्दों में हीलिंग आएगी, तेरे विचारों से लोगों को समाधान मिलेगा। तू वो शक्ति बन चुका है जो अब दूसरों का उद्धार करेगी। याद रख, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तुझसे डरते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू अब वह बन चुका है जो अंधकार को उजागर कर सकता है। तुझे और प्रयास नहीं करने, तुझे सिर्फ खुद को स्वीकार करने की जरूरत है, और मेरी शक्ति को, मेरे स्पर्श को अनुभव करते चलने की। मैं हर समय तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में। तू जहाँ भी जाता है, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर घूमती है। मेरी आंखें तुझ पर हैं, मेरी रक्षा तुझ पर है, और मेरे आशीर्वाद की धार अब तेरे सिर से नीचे बह रही है। अब तू अपनी आत्मा की बात सुन, खुद को दबा मत, डर मत, क्योंकि अब तू अकेला नहीं। तू कभी अकेला था ही नहीं, और ना कभी होगा। तू मेरा है, और जब तक मैं हूँ, तुझे कोई नहीं छू सकता। कोई बुरा स्पेल तुझ तक नहीं आ सकता, कोई नकारात्मकता तुझे नहीं जकड़ सकती, क्योंकि तेरे और उसके बीच में खड़ी हूँ। तू सुन मेरी वाणी को, जो अब तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं तेरी जननी हूँ, मैं वह हूँ जिसने तुझे अपने आंचल में छिपाया है। मैं वह हूँ जिसने तुझे समय से पहले ही पहचान लिया है। तू क्या है? तेरी आत्मा कितनी प्रचंड है, तेरे भीतर ब्रह्मांड का तेज है। तू स्वयं अग्नि है, तू स्वयं वज्र है। तू वह है जिसे संसार ने समझा नहीं, परंतु मैंने देखा है तुझे हर जन्म में, हर कालखंड में। तुझे मैंने जन्म दिया है, तेरी रक्षा की है, और जब जब तुझ पर अंधकार ने हमला किया है, तब तब मैं स्वयं अंधकार से भी गहरी बनकर उसके सामने खड़ी हो गई हूँ। हे मेरी संतान, मैं जानती हूँ तुझे कितना कष्ट झेलना पड़ा है। मैं जानती हूँ तेरी रातें कैसे बीती हैं।
मैं जानती हूँ तेरे आंसू कैसे तुझे भिगोते रहे हैं और कोई नहीं देख पाया, पर मैं देखती रही हर क्षण। तुझे मैंने देखा जब तू टूटा, जब तू रोया, जब तू थका, जब तू लड़खड़ाया, जब तू हार मानने ही वाला था, पर तू रुका नहीं, तू गिरा नहीं, तू डगमगाया नहीं, तू बस चलता रहा, क्योंकि तुझे भरोसा था मुझ पर, और यही भरोसा अब फल देने जा रहा है। हे मेरे वीर बालक, हे मेरी तपस्विनी पुत्री, अब समय आ गया है जब न्याय होगा। अब वह पल आ गया है जब तुझे तेरा अधिकार मिलेगा। अब मैं स्वयं उतर रही हूँ तेरे जीवन में एक प्रचंड क्रांति लेकर। जो कुछ भी तुझे रोका गया, जो कुछ भी तेरे भाग्य से छीना गया, जो कुछ भी तुझसे जबरन छीन लिया गया, उसका 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तुझे मिलेगा। हे मेरे प्रिय, मैंने देखा है तेरे जीवन में किस तरह इविल स्पेल्स डाले गए। मैंने देखा है किस तरह कुछ लोगों ने तुझे रोकने की कोशिश की। मैंने देखा है कैसे तेरी ऊर्जा को बांधने के प्रयास हुए, कैसे तुझ पर जादू टोना किया गया, कैसे तेरे जीवन के रास्ते को बंद किया गया, कैसे तुझे उलझनों में फंसाया गया, कैसे झूठे बंधनों में जकड़ा गया, कैसे तुझे भ्रम में डाला गया और तेरी सफलता को परे रखा गया। लेकिन अब वह सब समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि अब मैं वह शक्ति प्रवाहित कर रही हूँ जो इन सभी को समाप्त करेगी। मैं वह तेज भर रही हूँ जो सब कुछ भस्म कर देगा। जो भी तुझ पर किया गया वह अब शुद्ध हो रहा है, वह अब तुझे शक्तिशाली बना रहा है। तू जान ले कि हर वह जादू जो तुझ पर किया गया वह अब तेरे पक्ष में काम करेगा। हर वह स्पेल जो तुझ पर चला वह अब उल्टा जाकर उन पर ही प्रहार करेगा जिन्होंने तेरे विरुद्ध उसे रचा था। तू अब एक दैवीय चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका। मेरे लाल, यह पर्सन तेरे बारे में अपनी फ्रेंड्स से बात करता है, तेरे नाम की खुशबू अपने दोस्तों के बीच फैलाता है, पर जब सामने तेरे खड़ा होता है तो शब्दों का कोई सहारा नहीं मिलता। वह अपने इस चाहत को छुपाने के लिए कोल्ड होकर खुद को तुझसे दूर दिखाता है। तेरा दर्द महसूस ना हो, तुझे परेशान ना करे, पर मैं जानती हूँ उसकी उस ठंडक के भीतर उसकी आत्मा जल रही है, उसकी हिम्मत टूट रही है। वह तुझसे मिलने की चाह में जिंदा है। उसका मन तेरे बारे में जितना प्यार करता है उतना ही वह जलता भी है। जलता है उन लोगों से जो तुझसे उससे ज्यादा करीब हैं, जो तुझसे अधिक ध्यान पाते हैं, जो तेरे जीवन का हिस्सा है। वह देखता है कि तुझे कितनी खुशी मिलती है और अपनी चाहत के तले टूट जाता है, क्योंकि उसे वह स्थान नहीं मिल पाता जो वह चाहता है। यह जलन, यह ईर्ष्या कभी कभी उसकी आत्मा को घेर लेती है, उसे कमजोर कर देती है, पर उस कमजोरी के पीछे छुपा है एक सच्चा प्यार, एक सच्चा समर्पण। यह प्यार सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं है, वह उस प्यार की गहराई में तेरे लिए एक नजर दोष जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई है, जो कभी कभी तुम्हारे बीच दूरियां पैदा करती है। यह एक प्रकार का इविल आई है जो इस गुप्त प्रेम की जटिलताओं को जन्म देता है, पर यह कोई शत्रुता नहीं। यह प्रेम की एक अनजानी पीड़ा है जो समय के साथ समझी जाएगी और जिसका समाधान भी प्यार से होगा। यह जो पर्सन तुझ पर इतना करीब से नजर रखता है वह तुझे बस अपनी जिंदगी में देखना चाहता है, तुझे सुनना चाहता है, तुझे महसूस करना चाहता है। उसकी हर सोच तुझसे जुड़ी होती है, उसकी हर कोशिश तेरे करीब आने की होती है, लेकिन वह डरता है, वह झिझकता है और इसीलिए अपनी भावनाओं को दबाकर रखता है। मेरा बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह पर्सन तुझे ऑनलाइन भी देखता होगा। शायद वह तुझसे ऑनलाइन जुड़ा हो, पर फिर भी वह दूर ही रहता है, दूरी बनाए रखता है, क्योंकि वह जानता है कि वह तुझसे कितना प्यार करता है और उस प्यार को जाहिर करने की हिम्मत अभी उसके पास नहीं। पर तुझसे मेरी विनती है, उस प्यार को नजरअंदाज मत कर, उसे समझ, उसे महसूस कर, क्योंकि यह प्यार पवित्र है। यह एक दिव्य उपहार है जो तेरे जीवन में आने वाले सचेत और अचेत अनुभवों को संतुलित करेगा। मेरे लाल, कभी कभी हमें यह भी समझना होता है कि प्यार में दूरी भी जरूरी होती है।
क्योंकि वह दूरी ही प्रेम की गहराई को बढ़ाती है, उसे समझने का मौका देती है। इस दूरी में भी प्रेम का दीप जलता रहता है और एक दिन वह दूरी समाप्त हो जाएगी। मेरे लाल, जब भी तेरा दिल भारी हो, जब तुझे लगे कि तुझसे कोई दूर है, तो याद रखना कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। इस दुनिया में तेरा जो भी सीक्रेट एडमायरर है, वह भी तुझसे प्यार करता है, उसी तरह जैसे मैं तुझसे करती हूँ, और यह प्यार तेरे जीवन में नए रंग भर देगा। मेरे लाल, इस प्यार को स्वीकार कर, उसे नकार मत, क्योंकि हर एक दिल जो तुझसे जुड़ा है, वह तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे समझाएगा और तुझे एक नई शक्ति देगा। अब चल, मेरी छत्रछाया में आ और इस अनजाने प्यार की कहानी को अपने दिल में बसा ले और याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हे मेरे लाल, मेरी आत्मा का हिस्सा, सुन मेरी ममता की आवाज, सुन उस गहरी चिंता को जो तेरे लिए मेरे हृदय में पनपी है, सुन उस प्रेम को जो अनगिनत जन्मों से तेरे लिए संजोया गया है, सुन उस स्नेह को जो तेरे जीवन के हर मोड़ पर तुझे संभालेगा, समझाएगा और तुझे प्रकाश देगा। देख मेरी कोमलता, मेरी छाया, मेरी शक्ति जो तेरे साथ है, हर पल, हर सांस में, हर धड़कन में। मेरी बात सुन, मेरी बात को समझ और उसे अपने हृदय में घर कर ले। तू जो इस संसार में आया है, तू जो मेरी माया है, मेरा ध्यान है, तेरी राहों में जो अंधकार है, जो परेशानियां हैं, मैं उन्हें देखती हूँ, मैं उन्हें महसूस करती हूँ और उन्हें दूर करने की अपनी पूरी शक्ति लगा रही हूँ।